हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं पिछले क्लास में उपसर्ग पढ़ाई थी जो कि हिंदी व्याकरण से था, और आज मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगी जो कि उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय, और प्रत्यय का उल्टा होता है उपसर्ग। तो मैं आज प्रत्यय का पूरा भेद, कितना भेद होता है प्रत्यय में, क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, इसको कैसे समझते हैं, चलिए मैं अच्छे से समझाती हूँ आज आपको प्रत्यय। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्यय प्रत्यय दो शब्द से बना हुआ होता है। पहला प्रति और दूसरा ऐ। प्रति का मतलब होता है साथ। प्रति का क्या मतलब होता है? साथ। और ऐ का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला, साथ चलने वाला, वो भी बाद में। उपसर्ग में जो शब्द पहले आता था वो उपसर्ग होता था, और प्रत्यय में शब्द बाद में जो आता है वो प्रत्यय होता है। बाद का शब्द प्रत्यय होता है। ठीक, तो मैं प्रत्यय को समझाती हूँ और प्रत्यय का परिभाषा मैं अब लिखती हूँ, और आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। बाद में, ठीक। प्रत्यय, प्रत्यय का परिभाषा मैं आपको अपने शब्दों में समझाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या है इसका परिभाषा? वह शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में, क्या बोल रहा है? शब्दों के अंत में समझ गए होंगे अंत में क्या बोल रहा है। तो किसी शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए, जो किसी शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो चलिए जैसे में बताते हैं। जैसे में मनुष्य प्लस ता बराबर मनुष्य ता। क्या हो गया? यह है धातु। क्या है? यह है धातु। ठीक, और यह नया शब्द प्रत्यय, यह है नया शब्द, यह क्या है? प्रत्यय है। ये दोनों मिलकर मनुष्य था। ये पहले एक मनुष्य था, क्या था? एक व्यक्तिवाचक था, ये मनुष्य था, और इसमें प्रत्यय जुड़ा तो ये इसको चेंज कर दिया और मनुष्यता बना दिया। ठीक, उसके बाद है पागल प्लस पन बराबर पागलपन। ये क्या है? धातु है। ये क्या है? एक धातु है। ये पहले से दिया हुआ है जो कि पागल है। ये एक व्यक्ति है जो कि पागल है, इसमें पन जुड़ दिया, ये भाव दर्शा दिया। पन क्या है? एक भाव दर्शा दिया, तो इसको बना दिया पागलपन। क्या बना दिया? पागलपन।
ठीक। उसके बाद है बुद्धि प्लस मान बराबर बुद्धिमान। ये क्या है? धातु है। ये क्या है? एक धातु। बुद्धि है जो कि एक धातु है, और ये क्या है? मान। ये क्या है? प्रत्यय है। मान क्या है? प्रत्यय है। ये दोनों जुड़कर बन गया बुद्धिमान, जो कि ये भाव को दर्शाता है। ये भाव को दर्शा दिया, ये बना दिया बुद्धिमान। ठीक है, तो प्रत्यय का परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए और इसका उदाहरण दे दिया, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए प्रत्यय के भेद बताते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। ठीक, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। ठीक, पहला है कृत प्रत्यय। पहला क्या है? कृत प्रत्यय। और दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, आप लोग को मन में आता होगा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। तो मैं इसका भी परिभाषा देती हूँ। ठीक है, तो भाइयों एंड बहनों, मैं बताना चाह रही हूँ कि प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में आता है। शब्द कोई भी हो जो बाद में आए वही प्रत्यय होता है। क्या होता है? जो शब्द के बाद में आता है वही प्रत्यय होता है, चाहे वो कोई भी शब्द हो। ठीक है, तो मैं प्रत्यय का दो भेद बता दी हूँ, उसका परिभाषा बताती हूँ। कृत प्रत्यय का परिभाषा। कृत प्रत्यय पहला। कृत प्रत्यय का परिभाषा दे रही हूँ। ठीक है, धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये धातु क्या होता है? धातु एक क्रिया में पढ़ा जाता है, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ाई हूँ, और इसको ख़त्म करके मैं उसका भी तैयारी करवा दूंगी और धातु भी पढ़ा दूंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं प्रत्यय के भेद। ठीक, क्या पढ़ते हैं? प्रत्यय के भेद पढ़ते हैं अभी। तो धातु क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप लोग को पढ़ाएंगे, क्रिया भी पढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे क्रिया को। तो धातु आप समझ गए होंगे क्या है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसके बाद उनसे बने शब्द को कृदांत कहते हैं। जो इनसे धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे बने शब्द को कृदांत कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में देती हूँ। जैसे लिखना, इसको मैं तोड़ के बता रही हूँ। ठीक है, तो लिखना, लिख प्लस आई। ये क्या है? धातु है। ये क्या है? धातु है। ये क्या है? प्रत्यय है। बाद वाले सबको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय है। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? ये भाव को दर्शा रहा है। ठीक ना, ये पहले भी बता चुकी हूँ, ये भाव को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ लिख है। लिख क्या है? धातु है। ये क्या है? धातु है। ये प्रत्यय है। और ये हो जाएगा लिखाई। ये क्या हो जाएगा? लिखाई।
उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रही हूँ, पढ़ प्लस, आप लोग संधि विच्छेद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो वो भी मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाऊँगी, एक ही बात तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, संधि विच्छेद करना भी सिखा दूँगी आप लोग को। तो ये क्या है, धातु है, आप लोग को बार बार बता रही हूँ, ये धातु है, ठीक है, ये क्या है, एक धातु है, ये प्रत्यय है, जो बाद वाला शब्द होता है वो प्रत्यय होता है, ठीक ना, आप लोग भुलाइएगा नहीं, जो बाद वाला शब्द होता है वो प्रत्यय होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पढ़ाई, पढ़ाई। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कृत प्रत्यय, क्या हो गया, ये कृत प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय, ठीक ना। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक ना, तो आप लोग अच्छे से जवाब दे दीजिएगा। धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। और उनसे बने शब्द को क्या कहते हैं, कृदांत प्रत्यय, ठीक ना। मैं उदाहरण दे रही हूँ और दूंगी, ठीक है, तो 2 उदाहरण हो गया, उसके बाद दे रही हूँ लिख। आप लोग को मेरा राइटिंग समझ में नहीं आता होगा तो मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लिख प्लस आवट बराबर लिखावट, क्या हो जाएगा, लिखावट। ये क्या है, आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, ठीक ना, ये है धातु, ये क्या है, एक धातु है, और ये क्या है, प्रत्यय है, जो बाद वाला शब्द है वो प्रत्यय है, मैं बार बार बोल रही हूँ ये प्रत्यय है। तो ये दोनों मिल के हो जाता है कृत प्रत्यय, लिखावट। लिखावट हो जाएगा कृत प्रत्यय, ठीक ना, लिखावट क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद और मैं उदाहरण नहीं दूंगी, आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। बोला जाता है कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक ना, आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। इसका भी भेद होता है, ठीक ना, कृत प्रत्यय का 4 भेद होता है, किताब में तो 4 ही होता है और आगे 2 होता है, लेकिन हम लोग को 4 ही पढ़ना है, ठीक ना। कितना पढ़ना है, हम लोग को 4 ही भेद पढ़ना है, कृत प्रत्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक। तो आइए वो 4 भेद जानते हैं कौन कौन है। प्रत्यय के 4 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मैं 4 भेद लिख रही हूँ कौन कौन से हैं, ठीक। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक, ठीक है। तो कृत्रिवाच्य किसे कहते हैं, आप लोग का मन में आता होगा कि ये तो 4 भेद लिख दिए लेकिन इनको समझाया नहीं, तो मैं इसको भी समझाती हूँ, ठीक है। तो कृत्रिवाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। कृत्रिवाच्य उस कृत्रि यानी कर्ता होता है, ठीक ना, कर्ता जो काम करता है उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं, ठीक है। कृत्रि में प्रत्यय जुड़ता है तो ये कृत्रिवाच्य हो जाता है। उसके बाद कर्म में प्रत्यय जुड़ता है तो ये कर्मवाच्य हो जाता है। उसके बाद करण में प्रत्यय जुड़ता है तो ये करणवाच्य हो जाता है। उसके बाद भाव में प्रत्यय जुड़ता है तो ये भाववाचक हो जाता है, ठीक है। और कृत्रिवाच्य क्या होता है, जो काम करता है उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं, यानी कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता, तो ये कृत्रिवाच्य हो जाए। और कर्मवाच्य जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य, जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। और करणवाच्य ये दोनों के बीच जो हो रहा है, उसे करणवाच्य कहते हैं। अभाववाचक क्या किसे कहते हैं, अभाववाचक किसे कहते हैं, भाववाचक को वो अपने भाव को दर्शाता है उसे भाववाचक कहते हैं। भाव क्या है, वो अपने भाव को दर्शाता है उसे भाववाचक कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक। मैं क्या हो गई, कर्ता, मैं क्या हो गई, कर्ता। मैं लिख रही हूँ, मैं मार्कर से लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं मार्कर से लिख रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, कर्ता, मैं क्या हो गई, कर्ता।
मैं क्या हो गई, कर्ता। और कर्म मेरा क्या है, लिखना। कर्म क्या है, लिखना। कर्म क्या है, लिखना। और उसके बाद करण, हाँ मैं लिख रही हूँ, मेरा काम है लिखना। मैं हूँ कर्ता, क्या हूँ, मैं हूँ कर्ता, और मेरा काम क्या हो रहा है, लिखना। और ये दोनों के बीच क्या, मैं लिख किससे रही हूँ, मार्कर से। मैं लिख किससे रही हूँ, मार्कर से। तो ये हो जाएगा कर्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, करण। ये क्या हो जाएगा, करणवाचक, ठीक है। कर्म और कर्म, कर्ता क्या हो गई, मैं हो गई कर्ता, और कर्म क्या हो गया मेरा, लिखना। और उसके बाद करण क्या हो गया, ये क्या है, तो ये है मार्कर, ठीक है। तो ये मैं मार्कर से लिख रही हूँ, मैं मार्कर से लिख रही हूँ, तो मेरा करण हो गया ये, ठीक। ये दोनों के बीच जो आता है वो होता है करण कारक, ठीक है। अब भाव तो समझा ही दी हूँ कि भाववाचक जो भाव दर्शाता है उसे भाववाचक कहते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं दूसरा में। दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिखिए कि हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग नहीं बताइएगा तो हम कैसे जानेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तद्धित प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय खत्म हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मेहनत कीजिए और क्लास को देखते रहिए बार बार, तो आप लोग को याद हो जाएगा क्लास में ही, ठीक। दूसरा क्या है, तद्धित। तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय, ठीक ना। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय के उल्टा होता है। तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय के उल्टा होता है। जैसे उपसर्ग का उल्टा हो गया प्रत्यय, प्रत्यय का उल्टा हो गया उपसर्ग, उसी तरह कृत का उल्टा हो जाएगा तद्धित, तद्धित का उल्टा हो जाएगा कृत, ठीक ना। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, धातुओं को छोड़कर, क्या, धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से बोलते हैं, ठीक ना। आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएगा। धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को, अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनसे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उनसे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, मैं लिख भी दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा और मैं क्लास में याद भी करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को, अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनसे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से लिख रही हूँ, मैं बोल दी फिर अब की बार लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ, धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। धातुओं को छोड़कर, जैसे कि उपसर्ग में हुआ उपसर्ग का उल्टा क्या हुआ, तद्धित, सॉरी उपसर्ग का उल्टा क्या हुआ, प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग का उल्टा क्या हुआ, प्रत्यय, प्रत्यय का उल्टा उपसर्ग। उपसर्ग में क्या है, जो राजा है आगे चलता है, राजा क्या है, राजा आगे चलता है, ठीक ना। उसके बाद उसके पीछे क्या चलता है, उसका सैनिक, उसका पीछे क्या चलता है, उसका सैनिक। जो पीछे चलता है वो प्रत्यय हो जाएगा। और राजा क्या है, उपसर्ग, राजा क्या है, उपसर्ग, उसके पीछे चलने वाला क्या है, प्रत्यय है, ठीक ना। आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं। और कृत प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। ये तद्धित प्रत्यय है, तो इसको मैं क्लास में समझा दी हूँ और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनसे बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं, ठीक है। और जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैं उदाहरण, काला प्लस पन बराबर कालापन। ये क्या है, काला एक व्यक्ति है जो काला है, ठीक है।
और ये पन, ये क्या है? भाव है। ये क्या है? भाव है। ये प्रत्यय है, ठीक ना। बार बार बोल रही हूँ कि जो पीछे लगा होता है, शब्दों के पीछे जो होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो काला प्लस पन, ये दोनों जुड़ कर क्या बन गया? कालापन। और ये तद्धित प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? ये तद्धित प्रत्यय हो गया। और कृत प्रत्यय भी बता दी हूँ, ठीक है। आप लोग भुलाइएगा नहीं और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। धातुओं को छोड़कर, क्या है? धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को, अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनसे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। और उनसे बने शब्द को क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं काला प्लस पन, कालापन, गोरा, गोरा प्लस पन, गोरापन, ये हो गया तद्धित प्रत्यय। ये क्या हो गया? गोरा है, एक व्यक्ति है, गोरा है। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है जो गोरा है और इसमें ये भाव दर्शा रहा है, तो क्या बना दिया? गोरापन। तो ये क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय, ठीक ना। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।